ये था मंगल का गोचर। 11 मई 2026 से लेके 20 जून 2026 तक 40 दिनों के लिए मंगल आपकी मून साइन के लिए, आपके राइजिंग साइन के लिए क्या लेकर आएगा, तो वो मैंने आपके समक्ष पेश किया। और ये पूरी रिपोर्ट है 40 दिनों की। मंगल का गोचर 40 दिनों का, 960 आवर्स का, 960 घंटों का मंगल का गोचर है। लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन भी लें और मेरी वेबसाइट पर जाके आप हमारी एंड्रॉयड ऐप की भी सब्सक्रिप्शन लें। बड़े फ़ायदे हैं। हर रिपोर्ट आपको मिलेगी, वो वीकली भी होगी, वो मंथली भी होगी, वो ईयरली भी होगी। कंप्लीट रिपोर्ट वो आपके मून साइन के भी मुताबिक भी होगी, वो आपके राइजिंग साइन के मुताबिक भी होगी। अगर आप हमारी ऐप को रजिस्टर करते हैं, मैं एंड्रॉयड ऐप पे जाकर रजिस्टर करते हैं, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन 1-to-1 दे दूंगा प्राइवेटली। आप वो भी लें, बड़े फ़ायदे हैं। आप बेल दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी जो फ्यूचर की वीडियोस आने वाली हैं। और आप हमारे YouTube सब्सक्रिप्शन हासिल करें, मेरी ऐप की सब्सक्रिप्शन हासिल करें। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना होगा, रजिस्टर करना होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आज मैं मंगल के बारे में बात करूंगा। मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। 11 मई से लेके 20 जून 2026 तक 40 दिन का सफर है मंगल का, सबके लिए। आपका कोई भी साइन हो, आपकी कोई भी चंद्र राशि हो, कोई भी लगन हो, आपके लिए 40 दिन का ये गोचर 11 मई 2026 से लेके 20 जून 2026 तक ये क्या आपके लिए लेकर आएगा। मंगल एक पापी ग्रहों में गिना जाता है इसको, और आमतौर पे ये धारणा बनी हुई है ये बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला ग्रह है। ये धारणा एक बड़ी पक्की धारणा बनी हुई है, कई कारण है उसके। और मंगल एक पापी ग्रह तो है, लेकिन ये एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है। इसमें बहुत सारी ऊर्जा है और मंगल की ऊर्जा काफी, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मंगल के गोचर से घबराने की जरूरत नहीं है। उसका कारण यह है कि जो एनर्जी मंगल के पास है, या जो एनर्जी मंगल से हमें मिलती है, वो एनर्जी हमारी जिंदगी का एक वाइटल पार्ट प्ले करती है। मंगल की उस एनर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं है। मंगल एक एनर्जी प्लैनेट है और वो एनर्जी हमें जिंदगी के लिए चाहिए, और वो एनर्जी बहुत जरूरी है। मंगल की एनर्जी के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते। आप मेल है, फीमेल है, आप उसके बिना आपकी जिंदगी हो ही नहीं, पूरी नहीं हो सकती। मंगल की ताकत होती है जो हमें मिलती है हर तरह के प्रेशर को झेलने की। जब जिंदगी में प्रेशर के नीचे हम आ जाते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से आया हुआ प्रेशर होता है, कोई भी तरह का प्रेशर होता है जिसको हम झेलते भी हैं, वो मंगल की ताकत होती है। मंगल की ताकत हमें बनाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी नो अदर वे। ये जो मैं हूं, ये मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ और हो ही नहीं सकता। ये जो स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जो है, जो मैं हूं, वो मैं हूं, इसके अलावा मैं और कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें आपका अहम भी हो सकता है, आपकी सच्चाई भी हो सकती है, दूसरे लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी। मंगल हमें तैयार करता है किसी भी लड़ाई के लिए, जिंदगी की लड़ाई के लिए। मंगल हमारी पोजीशन को मेंटेन करता है, चाहे काम पे हो, चाहे घर पे हो। मंगल की पोजीशन, मंगल हमें देता है वो ताकत। अगर मंगल ना हो हमारे साथ, हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। मंगल की ताकत के बिना हम कुछ भी नहीं होंगे। हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। हम गया राम तो गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम। बस हम बैंगन की तरह होंगे, जिस तरफ चाहे मुड़ गए।
किसी ने घुमा लिया उस तरफ चले गए। मंगल की ताकत के बिना हम वैसे होंगे, विल बी देयर, हम दुनिया में तो होंगे लेकिन हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। मंगल हमें ईगो का वो पार्ट देता है जो हमारी ड्राइव होती है, जो हमारी डिटर्मिनेशन होती है, जो हमारा डिसिप्लिन होता है। जब मंगल की ताकत कमजोर होती है हमारी पर्सनैलिटी नहीं होती। वी आर देयर, वी आर नोबडी। हमारी पर्सनैलिटी का कोई पार्ट ही नहीं होता, नजर ही नहीं आता। मंगल अगर आपका बहुत ज्यादा कमजोर हो तो आप बहुत नर्वस होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं, और बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एश्योर करवाना पड़ता है कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो, कहना पड़ता है उनको। और उनको बहुत एश्योरेंस चाहिए होती है दूसरे लोगों से, घर वालों से, काम वालों से, हमेशा उनको एश्योर करवाना पड़ता है। और जब मंगल आपका स्ट्रांग होता है तो आपको कोई एश्योरेंस की जरूरत, आपको पता है आपको क्या हो, और उल्टा आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। मंगल की जो ताकत होती है वो आपके काम से भी जुड़ी होती है, वो आपकी फिजिकल एनर्जी भी होती है। और मंगल की ताकत की वजह से आप एनर्जेटिक होते हैं, आप विग्रस होते हैं। और मंगल की ताकत इश्योर करती है कि हम किसी डिस्प्यूट में, किसी आर्गुमेंट में अपने राइट के लिए खड़े हो जाएं, वो ताकत होती है। अगर मंगल की ताकत नहीं होगी तो आप भगौड़े होंगे, भाग जाएंगे। छोटी सी ऊंच नीच हुई, यू विल डिसअपीयर, रन। लोग आपको लताड़ के, पनिश करके भाग जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप डिफेंसलेस होंगे। और मंगल की ताकत होती है जिसकी बदौलत आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। और मंगल की ताकत जो जिंदगी बनाने के लिए उसका बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो मंगल देता है। आप कॉन्फिडेंस के बिना कहीं भी कुछ, किसी भी काम के नहीं, ना घर ना बाहर। अगर आपका कॉन्फिडेंस जीरो है, ना आप घर में कुछ है ना बाहर भी कुछ है। मंगल की ताकत, मंगल का गोचर, मंगल की ताकत हमें हमेशा चाहिए। और मंगल की ताकत, मंगल अगर अच्छा हो, ये हनुमान जी की तरह है, हमेशा रक्षा करेगा। मंगल अगर बिगड़ा होता है ये भैरव की तरह है, उपद्रव करेगा। मंगल जब भी आपके गोचर में आएगा, जिस घर में आएगा उसको एनर्जाइज करेगा, जिस ग्रह पे आएगा उस ग्रह को भी अपना रंग चढ़ा देगा। मंगल और शुक्र मिलेंगे तो आप बहुत फिजिकल एनर्जी चाहेंगे और फिजिकल इंटीमेसी चाहेंगे। मंगल और बुध मिल जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो पर्टिकुलर मंगल और बुध का जो मिलना है, ये आपको एक बिल्कुल एक बहुत मेंटली बहुत एक्टिव कर देगा। और मंगल का गोचर आपकी ईगो को ड्राइव करता है, आपकी एनर्जी को ड्राइव करता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को ड्राइव करता है। और कई बार मंगल आपकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन जाता है, दूसरों के साथ अपने राइट के लिए, या डोमिनेटिंग करने के लिए, या दूसरों को रेजिस्ट करने के लिए। और कई बार यू नीड ए गुड फाइट, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन वो फाइट सर्व करने वाली हो। आप अपने राइट के लिए जब लड़ते हैं, मंगल की ताकत होती है। फाइटिंग इज द ओनली वे। मंगल को पता लगता है कि उसके पास ताकत है। आपको अपनी फाइटिंग की स्पिरिट का जो पता है कि यू आर ए फाइटर, अ वॉरियर, और वो आपके मंगल की ताकत है। विदाउट मार्स की सपोर्ट के बिना आप लड़ नहीं सकते, किसी से कुछ भी नहीं कह सकते। मंगल का गोचर जिस भी घर में जाएगा उसको एनर्जाइज करता जाएगा, जिस भी ग्रह के साथ जाएगा उस ग्रह को वो एनर्जाइज करता जाएगा। ये पक्की बात है।
और मंगल की ताकत बहुत यूनिक है। ये हमारी जिंदगी को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। अगर हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, जिंदगी में कॉन्फिडेंस की क्या वैल्यू है, ब्रेवरी की क्या वैल्यू है, तो वो मंगल की ताकत है। लेकिन एक ही खतरा ये होता है कि मंगल की ताकत जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप किसी की सुनते नहीं, अपनी मारते जा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हाईली एग्रेसिव हो जाते हैं और आप बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल होते हैं, आपको डील करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात होती है। मंगल अगर बिगड़ा हुआ हो, एक्सीडेंट करवा देता है, नुकसान करवा देता है, बहुत बड़े क्रैश करवा देता है, आग से आगजनी करवा देता है। मंगल अगर बिगड़ा हुआ हो, आग से नुकसान हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, खून को लेके प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और मंगल जब बिगड़ा होता है तो फ्रस्ट्रेटेड ईगो एनर्जी बहुत हो देता है, आप बहुत ग्रम्पी हो जाते हैं और बहुत टेम्परामेंटल हो जाते हैं। आप किसी को कुछ समझते नहीं, लेकिन आपके साथ किसी की बोलचाल भी नहीं होगी, आप किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहेंगे। आप जब भी बात करने को बात नहीं करेंगे, खाने को दौड़ेंगे। किसी ने सिंपल सवाल भी कर लिया, आप झगड़ा शुरू कर लेंगे। दिन हो, शाम हो, सुबह आप मूडी बहुत हो जाएंगे, हर बात पे अग्रेसिव हो जाएंगे, हर टाइम मूडी हो जाएंगे, बिना वजह लड़ाई शुरू करके बैठ जाएंगे। काम कोई रीजन भी नहीं है, किसी ये नहीं कि कोई कारण है आपके पास लड़ाई करना। कई बार आपको खुद भी पता नहीं होता कि कारण है ही कोई नहीं, आप झगड़ा करते जा रहे हैं, हर बात पे झगड़ा कर लेंगे, काम पे, घर पे, हर जगह पे। लोगों को आपसे डर लगेगा। हाँ, मंगल जब बिगड़ा होता है कि ये पर्सनैलिटी होती है। बिगड़ा हुआ मंगल भैरव है, जैसे वीरभद्र होता है, हर बात में वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्रिएट किया गया था, जंग के लिए बनाया गया था। हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी बिगड़ा हुआ मंगल है, वो अच्छा मंगल है। वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे, सिचुएशन को काम डाउन कर देंगे। यप, बिगड़ा हुआ मंगल भैरव है, उसको उपद्रव चाहिए, 24 घंटे लड़ाई चाहिए, 24 घंटे आर्गुमेंट चाहिए, कारण हो या ना हो, उनको खुद भी कारण नहीं पता होता। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून साइन, स्कॉर्पियो आपका राइजिंग सन। मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा मई 2026 में? मंगल का गोचर स्कॉर्पियो आपका लगन, स्कॉर्पियो आपके चंद्र राशि, वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपका मून साइन। मंगल का गोचर आपके छठे भाव में 11 मई 2026 से लेके 20 जून 2026 तक मंगल आपके छठे भाव में। मंगल आपके छठे भाव का स्वामी, मंगल आपके लगन का स्वामी, मंगल आपके छठे भाव में। मंगल आपका चौथा एस्पेक्ट आपके 9वें घर में, मुकद्दर के घर में, 7वां एस्पेक्ट आपके 12वें घर में, 8वां एस्पेक्ट आपके लगन पे। इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप में झगड़ा ना होने दें। कई बार आप अपने पार्टनरशिप को लेके बहुत वरीड होंगे, रिलेशनशिप को लेके बहुत वरीड होंगे, लेकिन मुकद्दर में चमक पैदा होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, खर्च भी ज़्यादा होगा, फॉरेन जाएंगे और गेन आपको मिलेगा। अपनी हेल्थ का और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, पैरों का ध्यान रखिए, ब्लैडर्स का ध्यान रखिए। शत्रु का दमन होगा, लिटिगेशन में आप जीत जाएंगे, स्टेटस में राइज होगी, फेवर आपको मिलेगी, अथॉरिटी की फेवर आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी और लोग आपकी मदद करेंगे। इस टाइम के अंदर हर तरह की कंफर्ट मिलेगी। शत्रु होंगे, उनको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, संभल के चलेंगे। मंगल आपके छठे भाव में, अच्छे टाइम की आमद है, पैसा आपको मिलेगा, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आपको मिलेंगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, बहुत बड़ी प्रमोशन आपके हाथ में आ जाएगी, हर काम में सक्सेस होगी, हालात में इम्प्रूवमेंट होगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इम्प्रूव होगी, बहुत कंफर्ट में होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे, पुरानी परेशानियों से फारिग हो जाएंगे, किसी भी कोर्ट केस में आप जीत जाएंगे, जजमेंट आपकी फेवर में होगी, शत्रु विथड्रॉ कर जाएगा, भाग जाएगा, कमांड रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, अच्छे काम करेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, पुरानी परेशानियों से फारिग हो जाएंगे। मंगल आपके छठे भाव में, इस टाइम के अंदर हार्ड वर्क बहुत करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। मंगल छठे भाव में,
इस टाइम के अंदर जो आज का काम है अभी करेंगे तो बहुत तरक्की होगी, संभल के चलेंगे, पुरानी परेशानियों से फारिग हो जाएंगे। छठे घर में सर्विस प्रोवाइड का होता है, इस टाइम के हम सर्विस दूसरों को देते हैं। अपनी ईगो को चेक कर ले, ईगो को बड़ा ना करें, संभल के चले। इस टाइम के अंदर आप किसी के लिए काम करना नहीं चाहेंगे और आप चाहेंगे सारा क्रेडिट आपको मिले, अकम्पलिशमेंट आपको मिले, आप अपने आप को ज़ाहिर करना चाहेंगे, लेकिन आप किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहेंगे, बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील करना चाहेंगे। इस टाइम के अंदर अगर आप एम्प्लॉयर के साथ भी हो तो बड़ा संभल के चले। आपको इस टाइम के अंदर आप किसी के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहते। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने लिए काम अपना कर सकते हैं और वो क्रेडिट भी ले सकते हैं, लेकिन टीम के साथ आपको काम करने में ज़रा प्रॉब्लम होगी। टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा, टीम को क्रेडिबिलिटी देनी पड़ेगी, आपको अपनी ईगो भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। मंगल छठे भाव में आप रिगरस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कई बार हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। फ्रस्ट्रेशन को बॉटल अप ना करें और इस समय संभल के चलें, बीमारी का ध्यान रखें, संभल के चलें। लेकिन मंगल छठे भाव में शत्रु का दमन करेगा, कर्जों खत्म करेगा, डेट्स को खत्म कर देगा और शत्रु का भी दमन कर देगा। जो भी चाहेंगे हासिल करेंगे, लिटिगेशन में सक्सेस देगा, ये पॉजिटिव पार्ट है उसकी। लेकिन अगर आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर आप कामयाब तो हो जाएंगे, क्रेडिट भी मिल जाएगा, लेकिन ईगो थोड़ी नीचे करनी पड़ेगी।